कहते हैं कुछ बलियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही दो कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जहां मना की हुई जगहों पर रखे गए कदम किसी के आखिरी कदम साबित हुए। तो ये जो बात कही गई है कि कुछ बलियां पूरी नहीं होती और कुछ कमरों से कोई लौटकर नहीं आता, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। असल में ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर गूंजती है। एक जगह जहां एक अधूरा अनुष्ठान हर हाल में अपनी कीमत वसूलता है, और दूसरी जगह जहां एक कमरा अपने राज किसी को भी बाहर ले जाने नहीं देता। चलिए तो शुरू करते हैं इन अधूरी कहानियों को। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक ऐसी जगह से जहां जाने की मनाही हो। और हमारी कहानियों की नींव भी ठीक ऐसी ही दो जगहों पर रखी गई है। ऐसी जगह जहां जाने का मतलब था कभी भी वापस न लौटना। तो पहली कहानी ये हमें ले जाती है साल 1994 में। जगह है राजस्थान का एक गांव और वहां है एक सुनसान काली मंदिर। अब गांव वालों की एक सीधी सपाट चेतावनी है, रात में वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां एक अधूरी बलि का श्राप है। और दूसरी कहानी वो है एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली की, और उसके बारे में कहते हैं कि उसका जो आखिरी कमरा है ना, उसका दरवाजा सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है। अब इन दोनों जगहों में जो एक कॉमन चीज है वो है एक अटल शराब का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये कोई मामूली बदकिस्मती या बैड लक नहीं है। नहीं, ये एक साइकिल है, एक ऐसा अलौकिक जाल जो एक बार शुरू हो गया ना, तो बस वो अपना अगला शिकार ढूंढे बिना कभी नहीं रुकता। तो अब सवाल ये है कि इन चेतावनियों का क्या होता है? अक्सर चेतावनियां तोड़ने के लिए होती हैं ना। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो उस दहलीज को लांघ जाता है। और बस यहीं पर हमारी कहानियों के किरदार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो मिलते हैं इनसे। श्रापित मंदिर की कहानी में है रवि, शहर का लड़का जो अपने दादा के घर आया है और गांव की इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। और दूसरी तरफ भुतहा हवेली की कहानी में है अजय। अजय एक एक्सप्लोरर है जिसे लगता है कि दुनिया का हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। दोनों ही बाहरी हैं और दोनों ही अपनी क्यूरोसिटी के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि उस ओर बढ़ जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं है। और यहां एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या चीज है जो किसी को पीढ़ियों पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज करने पर मजबूर करती है? क्या ये सिर्फ बहादुरी है या एक तरह का घमंड, ये सोचना कि नहीं, पुरानी किस्से कहानियां हम पर लागू नहीं होती? शायद दोनों ही मामलों में जवाब एक ही है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में किसका सामना करने जा रहे हैं। कहते हैं कि ऐसी जगहों पर कोई अपनी मर्जी से जाता भी नहीं है। वो जगह खुद बुलाती है, ऐसी आवाजों और ऐसे इशारों से जिन्हें अनसुना करना नामुमकिन सा हो जाता है। रवि के लिए ये बुलावा आया आधी रात को। सबसे पहले मंदिर से ढोल और घंटों की अजीब सी आवाजें आने लगीं, और फिर अचानक किसी औरत की दिल दहला देने वाली चीख। अब रवि घबराकर बाहर निकला तो उसने देखा मंदिर के अंदर से एक अजीब सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, बिल्कुल जैसे कोई उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। और अजय के लिए यह बुलावा और भी ज्यादा भयानक था। क्यों? क्योंकि वो हवेली के बाहर नहीं बल्कि अंदर से आ रहा था। वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, हर कोने से फुसफुसाहटें आने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे दीवारों पर लगी वो पुरानी धूल भरी तस्वीरें उसे घूर रही हैं। और फिर बिल्कुल साफ एक सर्द धीमी सी आवाज ने उसका नाम पुकारा, अजय। और जब हमारे किरदार इन बुलावों का पीछा करते करते उस जगह के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच जाते हैं तो उनके पीछे के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और तब जाकर उस श्राप का असली खूनी सच उनके सामने आता है। तो सवाल ये है कि उस रात उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर था क्या? दोनों के लिए जो जवाब था वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक था। सच जानने की कीमत उनकी अपनी जिंदगी थी। दोनों को सच का पता अलग अलग तरीकों से चला। देखिए, रवि को मंदिर में क्या मिला? एक अधूरे अनुष्ठान के सबूत, सिंदूर की एक अधूरी लकीर, एक आधा जला हुआ नारियल, एक टूटा हुआ चाकू। मतलब साफ था कि यहां कुछ बहुत गलत हुआ था, कुछ अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ अजय, उसने आखिरी कमरे की दीवार पर उन सब लोगों के नाम देखे जो वहां से गायब हुए थे। और फिर
दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उसका अपना नाम अजय उसी दिन की तारीख के साथ दीवार पर अपने आप उभर रहा था। रवि का जो शक था ना, वो यकीन में तब बदला जब उसने मंदिर की दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज पढ़ा। जिस बलि को रोका गया वो हर अमावस को मांगती है एक नया नाम। और बस उसी एक पल में दोनों को ये एहसास हो गया कि वो कोई रहस्य सुलझा नहीं रहे थे, बल्कि वो तो खुद अगला रहस्य बनने वाले थे। और जब सच इस तरह सामने आता है ना, तो भागने के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। अब बस एक ही चीज बाकी है, अंतहीन सजा का साया, जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने गिरफ्त में ले लेता है। दोनों का अंजाम भले ही अलग अलग था, पर सजा एक ही थी, हमेशा की कैद। रवि, उसने अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया। वो हमेशा के लिए उसी मंदिर में कैद हो गया। और गांव वाले बताते हैं कि आज भी हर अमावस को उसके रोने की आवाजें वहां से आती हैं। और अजय का क्या हुआ? वो चीखता रहा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसका नाम हमेशा के लिए उस दीवार का हिस्सा बन गया। गुमनाम चेहरों की एक लंबी लिस्ट में बस एक और नाम। तो सवाल यह है कि आखिर ये श्राप काम कैसे करते हैं? देखिए, अधूरी बलि वाली जो आत्मा है वो अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए उस मंदिर में भटक रही है, एक ऐसी भूख के साथ जो कभी नहीं मिटती। और वो कमरा, वो असल में कोई भूतिया कमरा नहीं है। वो कमरा खुद एक शैतानी ताकत है जो इंसानों को बस निगल जाती है। लेकिन दोनों ही कहानियों में एक ही डरावना सच छुपा है। यह श्राप एक साइकिल है, एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता है। तो आखिर में एक सवाल कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये उन जगहों से भेजी गई चेतावनियां हैं जो आज भी किसी नए नाम का, किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हैं? जरा सोचिएगा।